सिसौली गांव में। ये वही सिसौली है जहां से महेंद्र सिंह टिकैत के साथ साथ आज के समय में राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की भी एक ऐसी छवि बन चुकी है कि लोगों का मानना है कि यहाँ पर किसानों को चाहे कोई भी समस्या हो वो उनके पास जाएंगे और उन्हें समाधान मिलेगा। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं कुछ लोग जो खेत के आसपास बैठ के कुछ चर्चा कर रहे थे, तो हमने सोचा हम भी इनके पास चलते हैं और चर्चा करते हैं। क्या लगता है 2022 के चुनाव में नरेश टिकैत और राकेश टिकैत कितना ज़्यादा प्रभाव करने वाले हैं आपके क्षेत्र में? नहीं, प्रभाव कहाँ कर प्रभाव नहीं करने के। वे तो किसी को सपोर्ट करे नहीं, किसी पार्टी को भी। हाँ। किसी को नहीं करना सपोर्ट वे। हाँ, सब अपने मर्जी के हैं। हाँ, किसी पार्टी का तो संबंध नहीं वे। उनको तो मतलब नहीं है चुनाव से, ना, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, क्या लगता है आपको राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की जो आज छवि है उसके पीछे उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत हैं या फिर आज उनकी कार्यशैली है? उनके पिताजी हैं, उनका क्षेत्र है, उनका चौधरी हैं 84 गाँव के यहाँ से। अच्छा, ये बताइए, महेंद्र सिंह टिकैत थे, उनके सामने सरकारें भी जुआ करती थी। आज के समय में राकेश टिकैत के नेतृत्व में ही किसान आंदोलन इतना लंबा चला, तो इसके पीछे क्या वजह रही कि सही तरीके से राकेश टिकैत अपनी बात मनवा नहीं पाए, या सरकार ने ही एक तरीके से कह सकते हैं कि मानना नहीं जरूरी समझा या जिद पे बैठ गई? माननी नहीं बात उन्होंने। बात नहीं मानी। बात माननी क्यों नहीं? बताओ क्यों नहीं माननी बात? 1 साल बाद, 1 साल बाद मानो, चाहे वे 6 महीने बाद मानो, माननी तो बात उन्होंने। अच्छा, आप किसको समर्थन देने वाले हैं चुनाव में? चुनाव तक कोई मैटर नहीं यहाँ से। चुनाव किसी का कोई मैटर नहीं, कौन चुनाव कौन किसी का दे रहा वो कोई मैटर नहीं यहाँ से ना। यहाँ तो सब इसके साथ में है, टिकैत साहब के। हाँ, टिकैत साहब के अभी साथ आप कह रहे हैं टिकैत साहब प्रभावी नहीं डालेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वे कहते नहीं किसी को, वे उनका एक काम है, जो भी सरकार आओगी सबसे खिलाफ लड़ेंगे वे, जो किसान के हक में नहीं करेंगे। कोई भी सरकार आओ, पार्टी तक किसी से कोई संबंध नहीं उनका। उनका तो सरकार से है, जो सरकार आवेगी कोई भी और काम नहीं किसान के पक्ष में करेगी तो उसके खिलाफ लड़ेंगे। अच्छा, वो बार बार कहते हैं कि वो अराजनीतिक हैं। राजनीतिक ही है वे। हाँ, लेकिन हमने देखा है कि वो राजनीति में भी अपना चेहरा एक बार ही चमकाने की कोशिश किए हैं, 2 बार वो भी चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव लड़ लिए थे, पहले लड़ लिए थे, अब नहीं लड़े चुनाव। लेकिन अभी बंगाल में भी हमने देखा साफ तौर पर वो ममता दीदी का समर्थन कर रहे हैं। समर्थन किसी का नहीं करे, वो तो सरकार के खिलाफ था मामला। क्या सरकार के खिलाफ था? सरकार नहीं मानी थी, नहीं मानी, हम पूरे उसमें हिंदुस्तान में थारे खिलाफ चलेंगे। मैं जब किसान आंदोलन पढ़ती हूँ या देखती हूँ तो वहाँ पे मुझे 750 किसानों की बलिदानी दिखती है, मुझे वहाँ लखीमपुर खीरी घटना दिखती है, मुझे वहाँ किसानों का ट्रैक्टर दिखता है जो अभी भी कहीं ना कहीं जब्त है। उनकी बात ही नहीं हो पा रही है, उनकी मांग ही नहीं कोई सुन पा रहा है। स्वामीनाथन रिपोर्ट में देखती हूँ कि वो भी सही तरीके से लागू नहीं हो पा रही, उसका तो जिक्र तक नहीं हो रहा है। देखेगा मैडम, ऐसी स्थिति है, देश जब गुलाम था ना तो आज़ादी की लड़ाई बहुत लंबी चली, उसमें बहुत सारे बलिदान दिए गए। जितने बलिदानी हुए सबके ना तो इतिहास में नाम है ना सबकी चर्चाएं हैं। किसी भी एक देसी सी कहावत है हमारे क्षेत्र में कि कुर्बानी कभी छानी नहीं जाती, लेकिन बिना करूँ माननी भी नहीं जाती। देखिए, जहाँ तक है कुर्बानी का, किसान हर कुर्बानी के लिए तैयार है। एक हौसला चौधरी चरण सिंह ने किसान को दिया, उसके बाद बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने हौसला किसानों को दिया, उसके बाद एक राकेश टिकैत साहब बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म को उन्होंने तैयार किया किसान के लिए। और किसानों को अभी ये उम्मीद लगने लगी कि अगर हम एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो हमें कोई भी लड़ाई बड़ी नहीं हमारे लिए। और हमारा नेतृत्व तो काफ़ी मजबूत है और समझदार है। चौधरी साहब जो भी फैसला लेंगे उनके हर फैसले का सम्मान किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है किसान वर्ग, जहाँ तक भी आप वोट बैंक को किसान से जोड़ कर देखते हैं, वहाँ तक इस आंदोलन का और चौधरी साहब के हर फैसले का बहुत गहरा असर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप चुनाव में बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर राकेश टिकैत नरेश टिकैत के साथ जाएंगे? हम एक सभ्य समाज के साथ जाएंगे, किसान वर्ग के साथ जाएंगे। किसान वर्ग कहाँ जाएगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक सभ्य समाज कहाँ जाएगा, ये अभी गोपनीय है और वक्त आने पर इसका फैसला ले लिया जाएगा। गोपनीय है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी वाकई में किसानों के दुख को समझती है? देखेगा, अब तक तो कभी ऐसा चौधरी चरण सिंह के बाद ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसी भी पार्टी ने विशेष रूप से किसान वर्ग का साथ दिया हो। सब ना कहीं से छला, किसी ने मीठी बातों में, किसी झूठे प्रलोभन में, कभी 2 पैसे का कर्ज माफ़ी। अरे बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत कहा करते थे कि हमें कर्ज माफ़ी नहीं चाहिए, हमारी फसलों का वाजिब दाम दे तो हमें कर्ज खुद चुका लेंगे। कर्ज माफ़ी की स्थिति वहाँ आती है किसान के सामने जब उसकी फसल का उसे वाजिब दाम नहीं मिलता।
और उसके बाद पैसा नहीं होता तो फिर वो कर्ज में डूबता चला जाए, फिर उसे कर्ज माफ़ी की आवश्यकता हो। अगर हमें हमारी फसलों के वाजिब दाम मिलेंगे तो शायद हमें कर्ज माफ़ी की या सरकार के सामने किसी और प्रकार का पल्ला फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक एडवर्टीजमेंट आजकल अखबारों में बहुत ज़्यादा छप रहा है, जिसमें 2017 की पहले की एक तस्वीर छपी हुई है और एक 2017 के बाद की तस्वीर छपी हुई है, यानी कि आपकी तस्वीर छपी हुई है। इसमें किसानों के एक तरफ दिखाया गया है कि किसान बिल्कुल परेशान है, हताश है, और दूसरी तरफ दिखाया गया है कि किसान बहुत खुश है, वो अपनी फसलों का सही दाम पा रहा है और जो भी उन्हें सुविधाएं चाहिए होती हैं वो सब कुछ उन्हें मिल पा रही हैं। देखिएगा मैडम, आपको बताऊं, हम यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी की आलोचना करने के लिए तो खड़े नहीं हुए, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे कार्य भी हुए योगी जी के नेतृत्व में, बहुत अच्छे कार्य हुए जिनकी हम प्रशंसा करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन कुछ कमियां भी बहुत ज़्यादा रही। देखिएगा, जैसा आपने अभी बताया, इस तरह की चीज़ें कब तक, आखिर कब तक ये चलता रहेगा कि किसान को एक चीज़ के लिए आपने भगा लिया, उसका यूज कर लिया और फिर वोट लेने के बाद में उसे फिर छोड़ दिया। कब तक, आखिर इस चीज़ का तो सवाल है। तो क्या किसानों को अब राजनीति में उतरने की ज़रूरत है? नहीं, किसानों को राजनीति में उतरने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर किसानों की, हाँ, कह सकते हैं कि किसानों की बात तो समझ ही नहीं पा रही हैं पार्टियां। लेकिन हाँ, किसान को एक नज़र अपने खेत पर रखनी होगी, दूसरी नज़र राजनीति में भी रखनी होगी। इस बात की समझ करनी होगी कि हमारे लिए कौन अच्छा कर सकता है। जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, तब तक हमें नहीं लगता कि शायद कुछ बहुत अच्छा हम अपने लिए खुद कर पाएंगे। तो मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव के बीच हम खड़े हैं, आसपास खेत दिख रहे होंगे। यहाँ पर खेतों के बीच में बैठ के ये लोग बातचीत कर रहे थे और आपको हमने बताया भी, इसी रास्ते से हम गुजर रहे थे, तब तक हमने देखा और हमने इनसे बातचीत की। हालांकि किसानों के समाधान की अगर बात आती है तो अभी तक कोई एक अच्छा उपाय, एक तरीके से कह सकते हैं, जिसे लागू कर दिया जाए तो किसान खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ समाधान तो नहीं निकल पाया है। लेकिन लोगों का मानना ये ज़रूर है कि किसानों को जहां एक आंख अपनी फसलों पर रखनी चाहिए तो वही दूसरी आंख कहीं ना कहीं राजनीति पे भी रखनी चाहिए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।